रोड की बात है, यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव भाई संजय जी ने लड़ा और संजय जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता रहे हैं हर गांव में, ढानी में, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। आप सोचिए कि 47,000 वोट का आशीर्वाद बहरोड की जनता ने दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की आज चर्चा हुई है, जो सामने बातें आई हैं, आगे लोकसभा के अंदर हम किस तरह से मजबूती से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो भी ऑपोजिशन का जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, वो पूरा निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। जो विकास के कार्य हैं, बहरोड की जनता की जो हित हैं, उनको रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, उसमें हमारा हरदम पॉजिटिव रोल रहेगा। लेकिन अगर जिस तरह से बहरोड के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, एक बहुत लंबे समय से बहरोड के अंदर जो एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी, उसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस पार्टी हरदम खड़ी रहेगी और उसके लिए चाहे हमें सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपका नाम बार बार उछल कर आ रहा है, क्या कुछ कहना? नहीं, देखिए, मेरा नाम इसके अंदर आना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही उड़ाते रहते होंगे, करते रहते होंगे। आपने देखा है कांग्रेस पार्टी पूरा सोच समझ के, देख के, सर्वे करके, लोगों से बातचीत करके कौन यहाँ से जीत सकता है वो चुनाव लड़ेगा। मुझे तो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया है कि मुझे कोई लालसा नहीं है कोई चुनाव लड़ने के लिए। मुझे आज देश के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर महासचिव बना रखा है। मेरे पास कई प्रदेशों का चार्ज है। मुझे बहुत मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करूँगा। 7 दिन से ऊपर हो गए परिणाम आए हुए, भाजपा की सरकार बन गई है, चेहरा साफ नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री का। देखिए, दुर्भाग्य की बात है क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री बना रखे हैं इनने, जो लोग अभी तय ही नहीं कर पा रहे। यहाँ देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह के मुख्यमंत्री का चयन होता है वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, अलग एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में जो माननीय विधायक चाहते हैं, जो एक भावना होती है, वो बनता है मुख्यमंत्री। और बीजेपी के अंदर जो सबसे कमज़ोर विधायक होता है, जो एक रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। जैसा लगता हुआ आपने हरियाणा में जो माननीय खट्टर जी बने हुए हैं, वो रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री किस बात के, जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। वो रिमोट कंट्रोल, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जब रिमोट कंट्रोल दबा देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, दूसरा दबा देता है तो वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह के वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये अभी अगले 1-2 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष रूप में आपका नाम निकल के आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जो कोई भी बात है वो अफवाह हो सकती है। आपकी सरकार ने राजस्थान में योजना चलाई, लेकिन तीनों अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हार हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी योजनाएं राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर चली हैं और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी। हमारी जो 1.5 साल की सरकार बनी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली और गिरा दी थी, यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। इसकी अभी हमें समीक्षा करनी है, बूथ वाइज हमें देखना है कि कहाँ हमसे कमी रह गई। ये हमें ज़रूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ये विचार सिर्फ मेरा मानना ये है कि विचार सिर्फ हम किसी मंच पर बैठ के या सीनियर लीडर्स बैठ के नहीं कर सकते। ये जो विचार विमर्श जो होगा वो बूथ लेवल के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, ढानी में रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछ के ही इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है और हम बहुत जल्दी ही इसका, इन सभी विधानसभा, पूरे सभी राज्यों का, हम बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लोकसभा में किस तरह से चुनाव परिणाम आने की संभावना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बदलाव का? देखिए, हम 10 साल की ये सरकार रही है, इनने सब, जनता ने इनको देख लिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो इनने वादे करे हैं, आज जिस तरह के पेट्रोल, डीजल, गैस, इतनी ज़्यादा इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो भी वादे इनने करे हैं वो वादों पर खरे ही नहीं उतरी है सरकार। तो हमने इन सब बातों को, किसानों के मामले में, हितों में, मजदूरों के हितों में, ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से पिछले 10 साल के अंदर उठाई हैं। तो आज अब जनता को ये तय करना पड़ेगा कि ये वोट देगी परफॉर्मेंस के ऊपर, कामों के ऊपर देगी, या कोई भावनाओं के ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर, ध्रुवीकरण के ऊपर। ये जनता इसके ऊपर तय करेगी और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे विधानसभा के अंदर। मन से बात की थी क्या अब क्या हमारे कार्यकर्ता के साथ हम खड़े रहेंगे? आपकी सरकार थी तब तो आपके कार्यकर्ता थाने के अंदर बंद होकर पिटते थे, अब तो आपकी सरकार, आप कैसे कर पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ? ये आप खुद देख लेंगे।